बच्चों आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की डी और ई एक्सरसाइज समझेंगे। 2D। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी संख्या आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें जो वर्गमूल आप निकालेंगे उसमें अंकों की संख्या कितनी है, यानी कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो बच्चों इसको पहले हम सिंपली समझते हैं कि किसी भी नंबर के वर्गमूल में संख्या कितनी होती है अंकों की। मान लीजिए हमारे पास 5 नंबर हैं 9, 9, 3, 2, 1। ठीक है, इन 5 नंबरों का यदि पूछा जाए कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे तो बच्चों हम काउंट करेंगे, हम पेयर वाइज काउंट करेंगे, यानी कि 1, 2 और ये लास्ट ये पेयर नहीं बना पर हम इसको काउंट करेंगे, यानी कि 1, 2 एंड 3। ठीक है, और अगर ये पेयर बन जाता तो भी यहाँ पर काउंट होता पेयर के साथ, तो भी 3 होता। यानी कि कोई नंबर अगर 5 डिजिट का है तो भी उसके वर्गमूल में 3 संख्याएं होंगी, और कोई नंबर अगर 6 डिजिट का है तो भी उसके वर्गमूल में 3 संख्याएं होंगी। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 180925, तो यहाँ पर डिजिट कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट हैं 7 डिजिट्स हैं। तो इसको निकालने का एक तरीका और है, तो हम क्या करेंगे 7 का करेंगे आधा। तो 7 का आधा कितना होगा 3.5, यानी कि 3.5, और 3.5 में एक जोड़ दो तो कितना हुआ 4.5। ठीक है, तो 4.5 यानी कि 4 डिजिट हमारे पास होंगी। ठीक है, और दूसरा वही तरीका है, यानी कि एक पेयर फिर दूसरा पेयर फिर तीसरा पेयर, और यहाँ पर पेयर बने तो भी हम उसको ऐड करेंगे, और अगर पेयर नहीं बनता सिर्फ एक संख्या है तो भी हम उसको ऐड करेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर भी कितने डिजिट होंगे इसके वर्गमूल में 4 डिजिट होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और 999, यानी कि 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि 100 से लेकर के 999 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के वर्गमूल में डिजिट कितनी आएंगी। ठीक है, तो जो भी हमने समझा है उसके बेसिस पर देखो, यहाँ पर 100 से लेके 999 तक कितने डिजिट वाली संख्याएं होती हैं 3 डिजिट वाली, इसमें भी 3 डिजिट हैं और यहाँ भी 3 डिजिट हैं। ठीक है, यानी हमें फाइंड आउट ये करना है कि 3 डिजिट के किसी भी नंबर का यदि वर्गमूल निकाला जाए तो उसमें कितने अंक होंगे। ठीक है, तो कितने अंक होंगे, एक पेयर यहाँ पर बना और एक नंबर ये, यानी कि 2 नंबर होंगे। तो किसी भी 3 संख्या वाले अंक के वर्गमूल में कितने अंक होंगे 2 अंक होंगे। ठीक है, इसको फिर हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 डिजिट वाली कोई नंबर है। ठीक है, और पूछा जाए कि 4 डिजिट वाले नंबर के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो इसको करो 2 से भाग। 2 से भाग करने के बाद कितना आया 2 आया, तो हम कहेंगे 4 डिजिट वाले नंबर के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। तो अगर कोई मतलब सम नंबर है, कोई भी जो डिजिट है उसमें अंकों की जो संख्या है वो सम है, सम मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, तो उसका जस्ट आधा कर दो और कह देंगे कि जो भी उसका जो आधा करने के बाद आएगा कि इतने अंक होंगे। और अगर कोई विषम है, मान लीजिए 5 डिजिट वाला नंबर है, तो क्या करेंगे, तो उसमें एक जोड़ के और फिर उसका आधा कर दो, तो 5 और 1 6/2, यानी कि कितना आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। तो हम कहेंगे कि 5 डिजिट वाली नंबर में के वर्गमूल में 3 अंक होंगे। ठीक है, एक 7 अंक की संख्या, अब बच्चों इन्होंने बोला 7 अंक की संख्या के वर्गमूल में 7 क्या है विषम नंबर है, तो विषम में मैंने क्या बताया आपको, एक जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से करेंगे भाग। 7 और 1 कितना हुआ 8, 8/2, 8/2, 8/2 कितना होता है 4 होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक 7 अंक की वर्गमूल के अंकों में कितने अंक होंगे 4 अंक होंगे। ठीक है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी। अभी इन्होंने बोला यहाँ पर क्वेश्चन में, तो बच्चों वो संख्या कैसी होगी जिसके वर्गमूल में 2 अंक हैं, तो वो संख्या होगी या तो 4 डिजिट की या फिर 3 डिजिट की।
क्योंकि जब वो 4 डिजिट की है यानी कि सम नंबर है तो हम उसको 2 से भाग करेंगे तो भी 2 आएगा, और अगर वो 3 डिजिट की है तो वो विषम है, फिर हम उसमें एक ऐड करके 2 से भाग करेंगे तो भी 2 आएगा। यानी कि जिसके वर्गमूल में 2 अंक हैं वो संख्या या तो 3 डिजिट की है या फिर 4 डिजिट की है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, 3 अंकों की या 4 अंकों की, फोर्थ का थर्ड वाला। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो बच्चों इसको भी हम बिना सॉल्व करे बता सकते हैं। यहाँ पर 4 डिजिट है तो 4 का आधा करेंगे यानी कि 2 अंक होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आया 2 अंक। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 डिजिट हैं तो 5 में 1 ऐड करा, 2 से करा डिवाइड, और यहाँ आया 6/2 यानी कि 3 अंक होंगे, तो इसका आएगा 3 अंक। ऐसे ही इसमें देखेंगे 1 6 6 4 और 6 4 1 2 3 4 5 6 6/2 यानी कि कितने अंक होंगे, इसमें 3 अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8/4 यानी कि इसमें 4 अंक होंगे, और यहाँ 1 2 3 4 यहाँ भी 8 डिजिट हैं तो 8 डिजिट के नंबर के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, उसमें भी 4 अंक होंगे। तो ये हमारी 2D एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।